सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, गर्मी में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो ये 10 फल खाना शुरू कर दीजिए। इस 10 फल में बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं गर्मी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें घेर लेती है। आदमी सबसे ज़्यादा गर्मी और बारिश में ही बीमार होता है, ठंडी के समय में ज़्यादा बीमार नहीं होता। तो गर्मी और बारिश की बीमारियों से ये 10 फल आपको बचाएगा। तो एक एक करके चलिए जानते हैं दोस्तों, ये 10 फल कौन से हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिए। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी अपने यार दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, उसमें से पहला फल है अनानास। अनानास एक खट्टा, मीठा और रसीला फल है। यह विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद मददगार है, जिसमें आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। इस फल में मौजूद गुण हड्डियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र के लिए सहायक है। इसलिए गर्मियों में दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए अनानास का सेवन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना अनानास खाना चाहिए। दोस्तों, एक दिन में हमें 200 से 250 ग्राम अनानास खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये अनानास जब भी खाना, या तो दिन में ही खाना, रात में मत खाना। तो दोस्तों, इसको ऐसे काट के आप खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग करिए। वैसे इतना ध्यान देना है, फल और खाना दोनों में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जब भी आप कोई फल खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना। कभी कुछ लोग हैं गलती करते हैं, फल खा लिए थोड़ा सा पानी पी लिए, नहीं तो फल पचेगा नहीं, गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। दूसरा है तरबूज। दोस्तों, गर्म हवाओं को मात देने के लिए तरबूज का सेवन काफ़ी ज़रूरी है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है। इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें फाइबर, पोटेशियम, आयरन और कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। तरबूज खाने से पानी की कमी दूर होती है और दोस्तों, पेट में ठंडाई बनी रहती है। तो एक दिन में हमें कितना तरबूज लेना चाहिए? तरबूज भी हमें 200 से 250 ग्राम ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों आम। आम आते ही लोगों को फलों का राजा आम का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और लोग सोचते हैं कब बढ़िया सा आम पक कर के आ जाए। यह दोस्तों स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभदायक है। इस फल का इस्तेमाल कई तरह की रेसिपी में भी किया जाता है। मैंगो सेब, खट्टी मीठी चटनी, अचार, खटाई से लेकर कई तरह के सलाद भी बनाए जाते हैं। इस फल में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। इस मौसम में आम के सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य आप कर सकते हैं। यह आँखों की सेहत के लिए भी लाभदायक है। तो एक दिन में हमें कितना आम खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 2 से 3 आम, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना छोटा बड़ा है। अगर वज़न की बात करें तो दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम हमें आम खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जब भी आम खाएं, कितने लोग हैं दोस्तों आम रोटी खाते हैं तो इससे गैस एसिडिटी यानी खाना और आम एक साथ नहीं लेना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है और खाने में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसलिए आम को अकेले ही खाएं जब भी खाएं। अगला फल है दोस्तों खरबूजा। खरबूजा यह फल सेहत का खजाना है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। ये चारों तत्व इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों खरबूजे में पोटेशियम भी पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के लिए सहायक है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आँखों को स्वस्थ रखता है। इस फल का प्रयोग आप कई तरह की मिठाइयों में भी यह किया जाता है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना खरबूजा लेना चाहिए? ये भी दोस्तों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम ही खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है बेल।
गर्मी से राहत पाने के लिए बेल हम खा सकते हैं या इसका शरबत बनाकर पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मौसम में बेल खाने के कई फ़ायदे हैं। इसके सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। यह पेट से जुड़ी समस्या को कम करने में मददगार है। इस फल में फाइबर, विटामिन, प्रोटीन और छोटे मोटे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों फल ये भी, जितने भी फल हैं वो 250 ग्राम से 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम से ऊपर आप नहीं लेना है। तो दोस्तों इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत लोग खाते हैं, या तो इसका आप शरबत बना के पीजिए। ये आपके पेट में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है उसे दूर करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगली चीज़ है, अगला फल है दोस्तों, है अंगूर। अंगूर बहुत ही फ़ायदेमंद है। अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में इसके सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। बाजार में कई रंगों में आपको मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अंगूर लेते हैं तो आंतों की, पेट की साफ सफाई का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो फल हम बता रहे हैं, ये फल मौसम के हिसाब से खाना। अब दोस्तों अंगूर आप जानते हैं इस समय मार्केट में आ जाता है और हमें सस्ता मिलता है। तो दोस्तों जब हम मौसम के हिसाब से फल खाते हैं तो उस समय सस्ता भी मिलता है, स्टोर में नहीं किया जाता है, पैसे की भी बचत होती है, और हमें फल को मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से अंगूर को भी शामिल करिए। एक दिन में कितना अंगूर लेना चाहिए, ये भी दोस्तों 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम, 300 ग्राम, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, आपका पाचन तंत्र कैसे है उस हिसाब से आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला फल है दोस्तों, है लीची। लीची गर्मियों के खास फलों में से एक है। यह बहुत ही स्वादिष्ट रसीला फल है। इसमें पानी भरपूर होता है। लीची में विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। तो दोस्तों लीची भी अपने स्वाद के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार इसे भी सेवन करिए, लेकिन अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। अगला जो फल है दोस्तों, है जामुन। जामुन दोस्तों, जामुन खाने के अनगिनत लाभ हैं। यह गर्मियों में खाया जाने वाला सबसे खास फल है और यह एक ही समय में पाया जाता है, गर्मी में। दोस्तों यह स्वाद के साथ साथ कई गुणों से भरपूर है। इसमें प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह दोस्तों शुगर को ठीक करने की भी शक्ति रखता है और शुगर रोग में हमें ये बचाता है। और देखते हैं दोस्तों इसको शुगर की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है और साल भर में हमको एक ही बार मिलता है। अब दोस्तों ये मई, जून में जुलाई तक 3 महीने इसका फल हमें मिलता है। तो ये 3 महीने जब इसका जो फल मिलता है हमें ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। जैसे हमने कहा सारे फल को लिमिट में ही खाना चाहिए। तो ये भी दोस्तों आप 1 कटोरी से 1.5 कटोरी यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम खाइए। इससे ज़्यादा एक बार में मत खाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों, नारियल पानी। नारियल पानी भी गर्मी में खूब पिया जाता है और पीना भी चाहिए हमें दोस्तों, डिहाइड्रेट रहने के लिए। तो नारियल पानी बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है, तो आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। अगले ऐसे कुछ और फल हैं जैसे दोस्तों ककड़ी, खीरा, ये सब पानी से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है। तो खीरा, ककड़ी भी अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। अब जैसे बेरी है, बेरी भी दोस्तों साल भर में एक ही बार आती है। बेरी का समय आ गया, पक्की पक्की बेरियाँ आने लगी हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय में जब आपको बेरी मिले तो बेरी भी आप खा सकते हैं। ये भी प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है। तो दोस्तों ऐसे ये जो कुछ 10-11 फल हैं, इन्हें आप मौसम के हिसाब से अपने रूटीन में खाइए। और ये जो हमने 10 फल बताए गर्मी वाले फल हैं, तो इन 10 फलों को आप गर्मी में ज़रूर खाइएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और जो गर्मी से होने वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे।